हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। हम आ गए हैं उत्तराखंड से दिल्ली, और दिल्ली की गर्मी की तो बस बात ही क्या करना, बहुत मज़े आ रहे हैं। पूरे दिन भर मतलब हमारा नहाने का ही काम है, और खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, भूख तो लगी नहीं रही है। इतनी हालत ख़राब हो रही है ना यहाँ की गर्मी देख के। 1 महीने 1.5 महीने उत्तरकाशी उत्तराखंड में रहे तो वहाँ पे इतनी ठंडी हवा, रात को सो रहे थे, दिन में सो रहे थे, तो कभी पंखा चल रहा था कभी नहीं चल रहा था, मतलब बहुत कम वहाँ पे पंखे में सोए हैं। और यहाँ पे आके ना कूलर भी मतलब बहुत फीका पड़ रहा है, मतलब इतना बुरे हाल हो रहे हैं ना रात को सोने में, बहुत ज़्यादा बुरे हाल। देखो गाइस कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, ये देखो। 7वीं सुबह स्कूल जाता है नहा के, फिर आता है तो नहाता है, फिर शाम को पार्क से आता है तो नहाता है, सोता है तो नहाता है। मतलब इतनी गर्मी हो रही ना, इतना नहाने के बाद भी हम दोनों को घमौरियाँ हो गई यहाँ पे। बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी गर्मी, कसम से। ऐसा मन कर रहा है ना दोबारा उत्तराखंड चले जाएं। बुरे हाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो बहुत टाइम बाद आज बारिश हुई है, और ऐसी बारिश हुई है कि मतलब होने ना होने के बराबर है। इससे चल ना ही हो तो सही है, बारिश होने से ना बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है। और कपड़े भी मैंने आज छत में डाले, और मेरे सारे कपड़े सुबह से भीग ही रहे हैं। अच्छे खासे ड्रायर करके मैं छत में डाली, मैंने कहा चल मौसम सही है, मतलब सूख जाएंगे कपड़े। गीले ही हैं वो सुबह से। और नहाई गाइज, मैं सुबह 10 बजे नहाई थी, मेरे अभी तक भी ना बाल सूखे नहीं है, क्योंकि पसीना हो रहा है, चिपचिपा हो रहा है गर्मी से, सूख ही नहीं रहे बाल भी। दोस्तों, तो मैं आई थी उत्तराखंड से, तो मेरी नानी ने अरे हाय, ये इतना बड़ा कट्टा मुझे चावल का दिया है, और मैं इसमें क्या क्या लेकर आई हूँ आपको बताती हूँ। देखो, ये सबसे पहले है अरसे, जो हमने रास्ते से लिए थे अरसे। ये हैं आधा किलो अरसे लिए थे, ये पूरे ख़त्म हो गए, क्योंकि आपको पता है अरसे, जिनको पहाड़ से जो होंगे उनको पता होगा अरसे कितने गर्म होते हैं, तो इनको मतलब गर्मियों में कम ही खाने चाहिए। ये अधिकतर जनवरी के महीने में होते हैं ज़्यादा, मतलब जो सीज़न होता है मायके से ससुराल जाने का, तो हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ में अरसे दिए जाते हैं लड़की को मिठाई के तौर पे। और ये तो मैं आधा किलो लाई हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर ये कम से कम 1-1 कंटर दिया जाता है। 1-1 कंटर मीन्स 10-10 किलो ये अरसे हमारे मायके से ससुराल जाते हैं। जो मैं ये लाई थी अपने उत्तराखंड आगरा खाल से खरीद के, आधा किलो सिर्फ खाने के लिए, और उससे भी सिर्फ 2-4 बचे हुए हैं, बाकी खा लिए। और ये है राजमा, ये मेरी फ्रेंड है रेशमा, मेरी प्यारी सी फ्रेंड, उसने दी है। उसके ससुराल में ही राजमा होती है, तो उसने मुझे दी कि ले टेस्ट कर ले। लेकिन रेशमा याद रखना, ये तूने मुझे टेस्ट करने के लिए दी, अगली बार मुझे खाने के लिए देना, ठीक है। ये हमारे पहाड़ी राजमा है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दी है। जो उत्तराखंड से बाहर रहता होगा या अपने घर से दूर रहता होगा, उसको पता है इस चीज़ की वैल्यू क्या होती है। कोई इतना सा भी दे तो मतलब बहुत बड़ी बात है इतना देने की। और नेक्स्ट है हमारा ये दाल। ये दाल मेरी नानी ने मुझे दी है। मेरी नानी भी, मैं जब भी जाती हूँ ना, तो मेरी नानी मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देती है। इसका नाम नहीं मुझे पता नहीं तोर है, कैसी वाली तोर है, जो उत्तराखंड से होगा वो अच्छे से बताएं ये कौन सी तोर है, मुझे भी नहीं अच्छे से पता इसका। ये तोर है, ये मेरी नानी ने दिया, और वो भी मेरी नानी को किसी ने दी थी। मेरी नानी गई थी अपने मायके, तो उन्होंने दी थी मेरी नानी को, तो उससे मेरी नानी ने थोड़ी सी मुझे दी है दाल, क्योंकि मेरी नानी को बहुत अच्छे से पता है कि मतलब ये घर से बाहर रहती है, इसको ये चीज़ें खाने को नहीं मिलती, और सच में मुझे ये चीज़ें मतलब यहाँ पे दिल्ली में ये चीज़ें मिलती नहीं है। और ये है मेरी नानी के घर की खेतों की हल्दी, जो मेरी नानी ने थोड़ी सी मुझे दी है। अरे थोड़ी सी भी ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है मेरी नानी का। तो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी नानी। मेरी नानी ना हर किसी की चिंता करती है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो पोती हो। मेरी नानी सबको एक समान मानती है, हम सभी लड़कियों को हो या लड़कियों को, सबको एक समान मानती है। बहुत अच्छी है मतलब मेरी नानी। मेरी नानी इतनी बूढ़ी हो गई, लेकिन आज भी मेरी नानी बहुत ज़्यादा काम करती है खेतों में, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। उस अकॉर्डिंग हम कुछ भी नहीं है। और ये थोड़े से भट्ट, ये हमारे उत्तराखंड के भट्ट हैं। ये भी मेरी नानी को मेरी नानी के मायके वालों ने दिए थे, तो उसी से मेरी नानी ने थोड़े से मुझे दे दिए ये भट्ट। मेरी नानी ने रखे हुए थे, तो मेरी नानी ने मुझे दे दिए। और चावल नहीं, ये है काली दाल, ये भी मेरी नानी ने मुझे दी है, वो भी बीच से, क्योंकि उनकी भी ये दाल ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी सी नानी ने मुझे टेस्ट करने के लिए दी। ये और फाइनल ये हमारे प्यारे से टेस्टी टेस्टी चावल रेड कलर में। हाँ। ये देखो रेड,
ये कैमरे में अच्छे से नहीं आ रहे, लेकिन ये रेड कलर के चावल है। सात्विक तूने नीचे गिरा दिए। ये मेरी नानी ने मुझे स्पेशल मतलब उस दिन पिसवा के दिए कि लेके चली जा। मेरी नानी मुझे और देती है, लेकिन क्या है ना, बड़ी दिक्कत होती है लाने में, ले जाने में, उठाने में, उतारने में, चढ़ाने में। इस वजह से थोड़े कम क्या, उस हिसाब से भी मेरी नानी ने बहुत ज़्यादा दिया है। ये देखो, और ये है गाइस ये चावल। इसमें से मैंने कल थोड़े बना दिए, क्योंकि कल भी मैंने घर की दाल बनाई थी, तो उसमें से मैंने ये बना दिया था। ये है गाइस मेरे घर से जो आया है। और हाँ, ये है लहसुन और थी, लेकिन थोड़ी मैंने अपनी मम्मी को दी। मैंने कहा यार मम्मी ले ले, इतनी लहसुन मैं ख़राब हो जाएगी, मेरे पास 2 लोग हम खाने वाले हैं, कितनी लहसुन लगेगी, तो मैंने थोड़ी अपने घर में दे दी। थोड़ी सी लहसुन में लेके आई। ये भी मेरी चाची ने मुझे गांव से दी है, तो थैंक यू सो मच मेरी चाची, मेरी नानी और मेरी फ्रेंड रेशमा। थैंक यू मुझे इतना कुछ देने के लिए। और पता है ना, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम गांव से आते हैं ना, तो हमारे लिए चीज़ें कितनी वैल्यूबल होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।